डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो थोड़ा सा अपन पहले पी प्लांटिकी से जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स के बारे में लिखा था उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो जेनेटिक्स के अंदर अपन ने जेनेटिक्स में अपन पी जो मेंडल के जो 7 कैरेक्टर है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो 7 कैरेक्टर है उनको किस तरह से याद करना है वो भी देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहली बात है कि प्लांट हाइट में आपने डोमिनेंट और रेसेसिव यानी कि प्रभावी और अप्रभावी के बारे में बात कर लेते हैं। डोमिनेंट एंड रेसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी, ये तो हो गई अपनी बात। अब अपन प्लांट हाइट, पहली बात जो प्लांट हाइट है जो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए हैं उनमें प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है बट उसके 2 ट्रेड्स है, डोमिनेंट और रेसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्लांट हाइट में दो हो जाएंगे, टॉल यानी लंबा, प्लांट कैसा होगा, लंबा हो सकता है। सेकंड कंडीशन अपने पास हो जाएगी ड्वार्फ यानी कि प्लांट कैसा होगा, बोना। ओके, ये हो गए अपने ट्रेड्स। प्लांट फ्लावर के अंदर में 2 कंडीशन प्रेजेंट होती है अपने पास। एक तो होगी आपके पास उसकी पोजीशन, फर्स्ट कलर और उसकी पोजीशन। ओके, कलर यानी कि उसका जो कलर है, जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर आते हैं वो कौन से कलर के आते हैं। अगर वो वॉयलेट कलर में है तो वो डोमिनेंट होंगे। अगर वो ही वापस यहाँ पे अपन बात करते हैं वाइट कलर में है तो वो क्या होंगे, रेसेसिव। पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में 2 कंडीशन है। अगर प्लांट में जो ब्रांच की साइड पे से अगर फ्लावर निकलता है तो वो कहलाता है एक्साइल साइड, एक्साइल कंडीशन। लेकिन अगर प्लांट के अंदर फ्लावर टॉप पे आता है तो वो टर्मिनल कंडीशन कहलाती है। ओके, थर्ड ये हो गए अपने कितने, 1 2 3 कैरेक्टर हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं प्लांट सीड। प्लांट सीड के बारे में भी अपन बात करते हैं, कलर एंड शेप। कलर कैसा है, अगर प्लांट सीड का जो कलर अगर येलो कलर है तो वो उसका क्या कहलाएगा, डोमिनेंस। और यही कलर अगर ग्रीन है तो वो क्या कहलाएगा, उसका रेसेसिव फॉर्म। शेप की बात करें तो शेप में अगर वो राउंड शेप में है, इस टाइप से है, आपने सीड्स के बारे में सीड्स आराम से देख रखे हैं सभी ने, राउंड है। अगर वो रिंकल्ड है यानी कि वो झुर्रीदार है तो वो आपके क्या कहलाएगा, रिंकल्ड फॉर्म। प्लांट सीड्स के बारे में अपन बात करने के बाद अपन बात करते हैं फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स में भी अपन देखते हैं कलर एंड शेप। प्लांट की जो पॉड होती है यानी कि जो पी प्लांट की जो पॉड है, फली है, वो आपने देखी हुई है। अगर वो ग्रीन कलर की है तो वो कैसी होगी, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी। और ये कि वो येलो कलर की है तो वो कैसा कैरेक्टर शो करेगी, रेसेसिव फॉर्म करेगी। थर्ड कंडीशन अपने पास है कि शेप में क्या है, अगर पी प्लांट की जो फली है वो फूली हुई है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और अगर वो पिचकी हुई है तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट फॉर्म में होगी, यानी कि इसको अपन हिंदी में लिख देंगे पिचकी हुई। तो ये कैरेक्टर अपने पास हैं 7 जिसके ऊपर मेंडल ने उनके बारे में बताया था। आपको यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हालांकि जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है मेंडल को, तो बात यह है कि हाइट यहाँ पे कैरेक्टर है बट 2 यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव, यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ जो यहाँ पे उसके ट्रेड्स है। यानी कि मैं हिंदी में अगर इसकी बात करूँ तो ये विपर्यासी लक्षण दर्शाते हैं और इंग्लिश में अपन बात करें तो ये ट्रेड्स की बात हो जाती है। फ्लावर की भी 2 कंडीशन हो जाती है, वॉयलेट और वाइट। अगर वो वॉयलेट कलर देता है तो वो प्रभावी
होगा, अगर वो वाइट कलर देता है तो वो अप्रभावी हो जाएगा। इस टाइप से अपन इनको इजी वे में भी याद कर सकते हैं। प्लांट हाइट, फ्लावर की कलर पोजीशन, सीड्स कलर और शेप, और फ्रूट्स का कलर और शेप। इस तरह से अपन इसके 7 जो कैरेक्टर्स है वो इजी वे में याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन अब थोड़ा सा जीन्स के बारे में, क्योंकि आपको जब आगे मेंडल लॉ पढ़ना है तो लॉ के लिए पहले आपको जीन्स का पता होना चाहिए। तो जीन्स क्या है तो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि एक ही क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया था कि अपन जब भी बात करेंगे क्रोमोसोम्स की इस तरह से बात करेंगे, गुणसूत्र जिनको बोला जाता है, यह अपने पास 1 पेयर गुणसूत्र है, हमेशा ये पेयर में होते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, माना कि अपन ने लिया है, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स दिए हैं अपने को, उसमें से अपन ने 1 कैरेक्टर को अपन ने लिया है। कौन सा लिया है? हाइट वाले कैरेक्टर को अपन ने यहाँ पे लिया है। हाइट वाले कैरेक्टर में भी अपने पास 2 ट्रेड्स है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर यहाँ तक? हाइट वाले में 2 ट्रेड्स लिए हैं, यानी लंबा, और सेकेंड अपन ने लिया है उसका बोना। ये उसके क्या हो गए? ट्रेड्स हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स में अपन को इस किस तरह समझना है, तो जैसे कि अपन ने पढ़ा था फर्स्ट में कि एक ही लोकस पर, सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर प्रेजेंट हो और उनके सेम ट्रेड्स भी प्रेजेंट हो, तो अपन उसको क्या कहा जाता है? एलील्स कहा जाता है। तो जो यहाँ पे है वो एलील्स है। तो अब यहाँ पे लंबेपन का जीन्स और लंबेपन का जीन्स, दोनों ही जीन्स एक सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, बट उसमें ट्रेड्स लंबा बोना है लेकिन कैरेक्टर तो सेम ही है। ओके, ये तो हो गई। तो ये कंडीशन अपने पास क्या हो जाएगी? होमोजाइगस। कौन सी कंडीशन हो जाएगी अपने पास? ये होमोजाइगस। ओके, ये हो गई अपने पास होमोजाइगस कंडीशन। बट इसी कंडीशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर तो शो करे, लेकिन किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न, ये कैपिटल टी शो कर रहा है लेकिन कोई भी रीज़न, सेकंड जो है वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे यूवी लाइट हो सकती है या कोई कार्सिनोजन हो सकता है, तो उसकी वजह से उस जो स्वस्थ जीन है, यानी कि जो अच्छी जीन है, उसको वो वहाँ से रिफ्लेक्स हो जाती है किसी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, तो उसकी वजह से उसका सेकंड कैरेक्टर कौन रेसेसिव फॉर्म में आता है, तो वो सेकंड जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी दर्शाएगा। तो यानी कि अपने पास क्रोमोसोम्स पे कंडीशन सेम है, बट एक क्रोमोसोम्स पे टी है और एक क्रोमोसोम्स पे स्मॉल टी है। तो यहाँ पे कंडीशन अपने पास कैसी हो गई? स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ये कंडीशन अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगी अपने पास हेटेरोजाइगस। ओके, विषम युग्मजी जिसको अपन बोलते हैं, सम युग्मजी, विषम युग्मजी, ये कंडीशन समझ ली। इसके बाद एक और कंडीशन अपन समझते हैं। ये कंडीशन मेरे पास है, अगर किसी वजह से अपने पास दोनों ही एलील्स के दोनों ही क्रोमोसोम्स पे अगर कोई डिफेक्टिव जीन्स आकर के जुड़ जाती है या डिफेक्ट हो जाता है उसके सेम लोकस पर, तो वो कैपिटल टी शो ना करके उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो स्मॉल टी शो करती है, दोनों ही पे। ओके, दोनों पे। तो यहाँ पे हो जाएगी अपने पास कंडीशन कैसी हो जाएगी? स्मॉल टी वाली हो जाएगी। तो यही चीज़ अपन जो मेंडल के जो लॉ है उनमें आगे पढ़ेंगे, और जो मेंडल की जो लॉ है और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके बारे में भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो ये कंडीशन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो होमोजाइगस है वो किस रीजन से बनता है, हेटेरोजाइगस किस रीजन से बनता है, और यहाँ पे जो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि दोनों ही एलील्स क्या है? सेम कैरेक्टर सेम है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। इसको भी क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और अगर अपन इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट। इसको बोलेंगे अपन हाइब्रिड टॉल प्लांट, और इसको बोलेंगे प्योर ड्वार्फ प्लांट। ओके, प्योर क्योंकि उसके दोनों क्रोमोसोम्स पे दोनों ही टीटी है, कैपिटल टीटी है।
इसलिए ये प्योर फॉर्म पे होगा। ये हो गया अपने पास, इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर है, तो ये हो गया अपने पास हाइब्रिड। और इसके बाद स्मॉल टी टी दोनों ही अपने पास स्मॉल टी टी है, तो अपने पास ये हो जाएगा प्योर। हालांकि वो स्मॉल है लेकिन प्योर फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइब्रिड क्या है भाई, तो हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। हाइब्रिड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग कैरेक्टर्स या दो अलग अलग ट्रेड्स के बीच में जब किसी क्रॉस करवाया जाता है, एक ही स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है, दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है। और अगर अपन बात करें हाइब्रिड, तो दो अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है या फिर एक स्पीशीज़ हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड। और जब जो बनने वाली जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। चलो अपन बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मेंडल की। तो मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट में अपन इसको समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो मोनो का मतलब होता है वन, और हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो अलग अलग या फिर एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेड्स के बीच में क्या करवाना, क्रॉस करवाना। प्योर टॉल और प्योर ड्राफ्ट, यानी प्योर लंबे और प्योर बोने पौधों के बीच में अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो 7 कैरेक्टर्स लिए हैं उनमें 7 कैरेक्टर्स में से अपन ने पहला कैरेक्टर लिया है प्लांट की हाइट का, उसमें अपन जो ट्रेड्स लिया है वो टॉल और ड्राफ्ट का लिया है। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे अपन। ये हो गया अपना हाइब्रिड, मैंने आपको जस्ट समझाया हाइब्रिड क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, मोनो क्या होता है। ये हो गई कंडीशन। अब मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एग्जाम्पल में प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया है कैपिटल टी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टॉल प्लांट। ओके, और स्मॉल टी इनको अपन बोलेंगे ड्वार्फ प्लांट, लंबा, प्लस ये हो गया बोना। ओके, अब इनके अपन पहले इसको अपन बनाना सीखेंगे। बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं, गैमिट्स बना लेंगे इनके अपन। ये हो गए इनके गैमिट, इसका भी बना लेते हैं अपन गैमिट। ये दो अपने पास गैमिट हो गए, सेपरेट कर लिया अपन ने इनको। अब अपन इसमें क्रॉस कैसे करवाते हैं, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाना है उसके लिए सबसे पहले पुन्नेट ने इसके बारे में बताया था। पुन्नेट का जो चेकर बोर्ड के नाम से भी आता है, तो उन्होंने बताया था। इसको इजी वे में समझ सकते हैं, दोनों तरह से समझ सकते हैं। कैपिटल टी का जब क्रॉस इससे करवाते हैं, इस एक टी का क्रॉस अपने को दोनों से करवाना है, फिर इस एक टी का क्रॉस अपन इन दोनों स्मॉल टी से करवाना है। तो फर्स्ट में अपन फर्स्ट टी का क्रॉस फर्स्ट टी से करवा रहे हैं, सेकंड स्मॉल टी से करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वापस फर्स्ट का इससे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो अपने पास एक तरीका हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी अपने पास जो प्लांट आए हैं, इनके बच्चे जो भी अपन बोल सकते हैं वो आए हैं, वो सारे आप देखोगे कि हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी है। क्योंकि जो F1 जनरेशन होती है, इस जनरेशन को अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे। ओके, और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी ही आए हैं, क्योंकि चारों ही अपने पास जितने भी सीड्स आएंगे वो एक जैसे आएंगे, तो इनको हाइब्रिड क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल प्लांट। इनके पास जो अपने इनका नाम क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट। ये तो अपने पास एक कंडीशन हो गई है। वापस इसको यहाँ समझना कि जब अपन दो अलग अलग स्पीशीज या एक ही कैरेक्टर की दो ट्रेड्स के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे जो अपने पास जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसमें सारे ही जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, यानी प्रभावी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे दोनों ही कैपिटल टी नहीं है। यहाँ पे अपने पास जितनी भी कंडीशन आई है वो सारी में हाइब्रिड वाली है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट था उसने अपना गुण दिखाया है, और जो डोमिनेंट नहीं था यानी कि जो रेसेसिव था फॉर्म में था उसने अपना गुण नहीं दिखाया है, वो छुप गया है। यानी कि जो प्रभावी होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में कूद जाएगा और वो अपना गुण दिखाएगा, लेकिन जो नहीं है वो अपना गुण नहीं दिखा पाएगा, छिप जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन फर्स्ट एक ही कैरेक्टर को लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि F1 जनरेशन के अंदर ये आपका अपना गुण नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही सेकंड F2 जनरेशन आएगी ये अपना गुण क्या करेगा, दिखाएगा। तो आप यहाँ यूँ नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में प्रभावी अप्रभावी अपने गुण नहीं दिखाते हैं।
कंडीशन पे लागू होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्रॉस। अब अपन पुनेट के चेकर बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। पुनेट के चेकर बोर्ड को बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा ये दो तरीके से अपन सीख सकते हैं। सेकंड है अपने पास एक चेकर बोर्ड बनाओ आप, ये अपने पास चेकर बोर्ड बन गया। इसको फीमेल मेल और इसको बोलते हैं फीमेल, ओके। कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी यहाँ रख दो, दोनों स्मॉल टी यहाँ रख दो। इस कैपिटल टी का क्रॉस कैसे करवाएंगे, इन दोनों स्मॉल टी वाले से करवाएंगे। तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का इन दोनों से करवा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों ही कंडीशन में अपने पास क्या है, आप चेकर बोर्ड से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, दोनों ही कंडीशन पे अपने पास जितने भी प्लांट आएंगे वो कैसे आएंगे, हाइब्रिड वाले आएंगे, लॉन्ग प्लांट आएंगे, ओके। तो ये हो गया अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और जो मेंडल की जो फर्स्ट लॉ है उनका है डोमिनेंसी का जो लॉ है वो यहाँ पे ही लागू होता है, क्योंकि फर्स्ट जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन पे ही मेंडल के फर्स्ट लॉ लागू होता है। सेकंड जनरेशन जैसे ही उनकी आती है उनका सेकंड लॉ जो उनका सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो उसके ऊपर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन ने जस्ट पढ़ा है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने वापस जीनोटाइप फिनोटाइप भी अपने को सीखना पड़ेगा। तो वापस मैं यहाँ पे आपके सामने इसी को शो करती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। अब अपन यहाँ बात करते हैं इसी के सेकेंड जनरेशन पे, F2 जनरेशन पे। तो F2 जनरेशन कब होती है, जब आप सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया जब इनमें करवाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है उसी प्लांट के उसी फ्लावर के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट होते हैं तो पॉलिनेशन होता है, और उसी जो प्लांट के दोनों ही एक ही प्लांट के हों तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। जो अपन ने जो सीड्स बने हैं अपने पास F1 जनरेशन के, उन्हीं सीड्स को क्या कर लिया अपन ने, वापस ले लिया और इस जगह पे अपन ने क्या करवाया है, सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं अपन यहाँ पे, करवा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप कंडीशन देखना, कैपिटल टी का इन दोनों से करवाना है, स्मॉल टी का इन दोनों से करवाना है। फर्स्ट करवाते हैं कैपिटल टी का, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब आपके पास यहाँ पे चार कंडीशन प्रेजेंट है। फर्स्ट है कैपिटल टी। फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या है, कैपिटल टी, और सेकंड कंडीशन अपने पास 2 है, और अपने पास थर्ड कंडीशन है स्मॉल टी, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने पास 3 कंडीशन प्रेजेंट हुई है। तो आप इसको क्या बोलोगे, प्योर टॉल प्लांट, इसको बोलोगे आप हाइब्रिड टॉल प्लांट, इसको बोलोगे प्योर ड्वार्फ प्लांट, ओके। अब अपन यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीखते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप, जो आपको रेशो पूछा जाता है। फिनोटाइप रेशो और आपका पूछा जाता है जीनो टाइप, ओके। फिनोटाइप का मैंने आपको जो की पॉइंट पढ़ाया था तो उसमें फिनोटाइप के बारे में बताया था कि फिनोटाइप जो रेशियो होता है उसका मतलब होता है कि आपको जो बाहरी रूप से जो लक्षण दिख रहे हैं उसको बताना है। जैसे किसी की हाइट लंबी है, कोई छोटा है, कोई बोना है, कोई का कलर अच्छा फेयर है, कोई ब्लैक है, तो इस तरह से उनका बाहरी रूप से देख के अपन उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड, जीनोटाइप का मतलब जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, जीन्स क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो जीन्स की प्रेजेंसी में अपन उसको देखते हैं। तो यहाँ फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, अपने पास फिनोटाइप को निकालना आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपके पास कितने प्लांट्स मिले, कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये है स्मॉल टी। तो आपके पास लॉन्ग प्लांट कितने हैं, 3। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3। ओनली प्योर टॉल प्लांट कितने हैं, 1। तो यहाँ हो जाएगा 3:1,
ओके 3:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको ये जो प्लांट है ये प्योर टॉल प्लांट है, ये हाइब्रिड टॉल प्लांट है, लेकिन बाहरी रूप से तो ये टॉल ही दिख रहा है। जीनोटाइप क्या है वो हमें नहीं पता है। ओके तो अब ये बात करते हैं जीनोटाइप रेशो की। तो यहाँ पे जो प्योर प्लांट है वो कितने अपने पास 1, और हाइब्रिड कितने अपने पास 2, और अपने पास प्योर ड्राफ्ट प्लांट कितने हैं 1। तो अपना जीनोटाइप जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1:2:1। वापस मैं आपको इसको रिपीट करती हूँ। अपन ने फर्स्ट जनरेशन अपन ने यहाँ पे टॉल प्लांट लिया और ड्राफ्ट प्लांट लिया। ओके ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन अपने पास क्या आई थी, सारी टॉल प्लांट आई थी। सेकेंड जनरेशन अपन ने कैसे निकाली है, सेकेंड जनरेशन में अपने पास तो F2 जनरेशन, उसको सेकेंड जनरेशन कहेंगे अपन। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे, हाइब्रिड वाले थे लेकिन टॉल थे। लेकिन उसी का अपन ने क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। जो सीड्स अपने को मिले हैं मेंडल ने उनको इकट्ठा करके रख रखा था, तो सेल्फ पॉलिनेशन उन्हीं में करवा दिया। तो अपने पास सेकेंड जो जनरेशन आई उसके अंदर क्या हुआ कि वो सारे सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो प्योर टॉल प्लांट अलग हो गए और हाइब्रिड प्लांट अलग हो गए, और यहाँ पे जो प्योर ड्राफ्ट प्लांट थे वो बिल्कुल अलग हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो सेग्रीगेशन का जो नियम है मेंडल का वो यहाँ पे लागू होता है सेकंड जनरेशन पे जाके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रेसेसिव जो फॉर्म होता है वो भी क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके अपने गुण को दिखाता है। तो यहाँ हो गई अपनी प्योर टॉल प्लांट की, हाइब्रिड टॉल प्लांट की और प्योर ड्राफ्ट प्लांट की। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही प्योर तरह से क्या है, लंबे हैं। इसमें एक लंबा है और एक बोना है, एक लंबा एक बोना है, और इसमें दोनों ही लंबे। तो आप देख सकते हैं कि अपन इसको एक ही गिनेंगे 1:2:1। तो ये हो गया अपना जीनोटाइप। और अगर इसको फिनोटाइप के रूप में देखा जाए तो 3:1 हो जाएगा ये। ओके अब हम बात कर लेते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसको बहुत इजी वे में समझना है अपने को। ओके फर्स्ट जो लो था उनका डोमिनेंसी का वो फर्स्ट जनरेशन पे होता है, सेकंड जो लो था सेग्रीगेशन का वो सेकंड जनरेशन पे होता है। लेकिन जो उनका थर्ड लो है इंडिपेंडेंट असोसमेंट का वो उनके डाईहाइब्रिड क्रॉस पे होता है। ओके आप फिर यहाँ पे इसको देख सकते हैं कैसे करना है क्रॉस। तो आप सबसे पहले अपन ने एक पी प्लांट के 1 कैरेक्टर को लिया, उसके 1 कैरेक्टर को अपन ने मोनोहाइब्रिड में लिया था। अब अपन यहाँ कितने कैरेक्टर लेंगे, इसके 2 कैरेक्टर लेंगे। अपन ने क्या लिया, सीड्स का शेप और सीड्स का कलर। ओके तो सीड्स का जो शेप है आपने अभी अपन ने 7 कैरेक्टर्स पढ़ा है। तो सीड्स का जो कलर था वो क्या था, अगर सीड्स का कलर येलो है तो वो डोमिनेंट है, अगर वो ग्रीन है तो वो उसका क्या हो जाएगा, रेसेसिव फॉर्म हो जाएगा। अगर उसका शेप कैसा था, राउंड है तो वो उसका डोमिनेंट है, अगर वो उसी का रिंकल्ड है तो वो उसका रेसेसिव फॉर्म है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, राउंड के लिए लिखेंगे कैपिटल R। ओके और इसी का ही स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसी तरह से अपन ने येलो कलर के लिए लिखा कैपिटल Y, उसी के लिए अपन स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखें। ओके तो ये हो गया अपने पास राउंड और येलो। और ये हो गया अपने पास ग्रीन एंड रिंकल्ड। ओके अब अपन इसमें गैमेट्स बनाना सीखते हैं। पहले अपन सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं। इन दोनों में से एक को कॉमन लेना है, कैपिटल कॉमन ले लिया, इसमें से भी एक को कॉमन लेना है। ओके फर्स्ट जनरेशन अपने पास कंडीशन क्या होगी, जो कैपिटल R है उसको साथ में रखना है, Y को साथ में रखना है। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अपने पास ये कंडीशन कैसी आई है, इसमें जितने भी सीड्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, राउंड और येलो।
ओके ये कैसे है, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने पास जो आई कंडीशन है वो क्या है, राउंड और येलो वाली है। और यहाँ पे अपन बात करें तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गेमिट हो जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन में अपने पास कंडीशन है राउंड और येलो। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैम इसमें छोटा भी है, स्मॉल लेटर है, लेकिन बात अपन फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट होते हैं वही अपने को दिखाई देते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है इनके मेंडल के, पर वो अपन आगे पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, को डोमिनेंस के अंदर। ओके तो ये हो गई अपनी राउंड और येलो की बात। अब अपन इसको क्रॉस करवाना है तो अपन कैसे इसका क्रॉस करवाते हैं आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। इसका पूरा चेकर बोर्ड बनता है 16 उसका, तो चेकर बोर्ड बनता है, इसके बारे में अपन इसके लिए बात कर लेते हैं। ओके तो अपन इसके सबसे पहली बात है कि चेकर बोर्ड बनाने के लिए अपने को इसके स्पेस चाहिए, तो अपन स्पेस कर लेते हैं पहले। F1 जनरेशन अपने पास कंप्लीट है। अपने पास फर्स्ट जनरेशन में ये वाली कंडीशन है। ओके अब आपको इसको क्रॉस करवाना है। दोनों को सेपरेट करना है, गेमिट बनाना है। ओके कैपिटल आर का पहले फर्स्ट दोनों से क्रॉस करवाना है, स्मॉल आर का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से क्रॉस करवाना है। ये अपने पास क्या बन गए, गेमिट। क्योंकि अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, डाई हाइब्रिड, क्योंकि अपन ने दो डाई हाई का मतलब दो कैरेक्टर लिए हैं ट्री प्लांट के। एक तो अपन ने लिया है सीड्स के राउंड, उसका जो शेप है वो, और एक उसका लिया है कलर। ओके दो अपन ने यहाँ पे कैरेक्टर को लिया है, तो इसलिए ये क्या बन गए, इनके गेमिट्स बन गए। वापस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको वापस इनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसकी कोई बात नहीं है। देखो ये अपने पास फर्स्ट जनरेशन आ गई थी, F1 जनरेशन। यहाँ पे अपन को गेमिट बनाने हैं। फर्स्ट जनरेशन में अपन सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, वापस सेल्फ पॉलिनेशन से अपने पास सेकंड जनरेशन कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट जनरेशन से निकालने के बाद अपने पास सारे गेमिट्स ऐसे आए, तो जो कॉमन चीज़ है उसको साइड में लेके उन दोनों का कैपिटल आर का कैपिटल वाई से करवा। अब आप यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने आर से भी करवा दिया, कैपिटल आर तो उसी का ही है ना, कैसे करवाओगे आप, ऐसा नहीं होता है। तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से नहीं होगा, किससे होगा, उसकी अदर से ही होगा ना। कैपिटल वाई है स्मॉल वाई से होगा, तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या हो जाएगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की हो जाएगी। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आर का आप दोनों से करवाओगे, क्योंकि अपने को डिफरेंट चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन बना देती हूँ ये वाली, या फिर मैं बनाती हूँ ये वाली, तो ये गेमिट कभी नहीं बनेंगे, ये कभी गेमिट शो नहीं होते हैं। इसको गेमिट मत बना देना कभी भी, तो ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके अब अपन बात कर लेते हैं इसके चेकर बोर्ड के बारे में। ओके अब अपन यहाँ बात करते हैं, ये होता है मेल और ये होता है इसका फीमेल। अब अपन ने यहाँ पे जितने भी गेमिट्स है, 4 गेमिट्स अपने पास है, चारों गेमिट्स को आप यहाँ लिख दो। इजी वे में समझना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। सेम टू सेम कंडीशन पे आपको यहाँ रखना है। ओके जो गेमिट्स अपन ने इधर बनाए थे उसी को देखना आगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, कि आपने जो गेमिट्स बनाए हैं सेम गेमिट्स कभी नहीं लेने हैं। आर कभी नहीं आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कभी नहीं आएगा, आपको डिफरेंट ही लेना है गेमिट्स। यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कैपिटल आर की वाई से जुड़ने की, तो 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। और इसी तरह से स्मॉल आर की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कैपिटल वाई स्मॉल वाई से जुड़ने की, तो कितनी हो सकती है, 2 प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से अपने पास कितने गेमिट्स बन गए, 4 गेमिट्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इससे इन चारों गेमिट्स से बनने के बाद अपने पास कितने, तो अब हम फर्स्ट क्रॉस करवाते हैं इस कैपिटल आर और वाई का क्रॉस करवाते हैं अपन इससे, फर्स्ट लाइन से करवाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका से करवाएंगे कैपिटल आर
ओके, ये हो गए अपने पास। इसके बाद करवाएंगे अपन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये हो गया। देखते जाना आप लोग। कैपिटल है उसको आगे रखना है, स्मॉल लेटर को पीछे रखना है। सेकंड कंडीशन इससे इन चारों से करवाना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इन चारों को करवाना है। कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ओके, इसका करवाना है कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल होगा, ये स्मॉल, और इसके बाद स्मॉल 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 स्मॉल। ओके, ये कंडीशन अपने पास चेकर बोर्ड में आ गई है। अब इनको अपन क्या देखेंगे, इनका नाम कैसे करेंगे वो भी देख लो आप लोग। देखो यहाँ पे दोनों ही कैसे दिख रहे हैं, कैपिटल लेटर, तो इसको क्या बोलेंगे, राउंड और ग्रीन। इसको क्या बोलेंगे, राउंड ग्रीन। अब इसको क्या बोलेंगे, आपने देखा होगा दोनों ही कंडीशन पे, इसको बोलेंगे राउंड ग्रीन। ओ आई एम वेरी सॉरी, येलो आएगा यहाँ पे, येलो, क्योंकि यहाँ पे येलो में दोनों में से एक कैपिटल लेटर में है। जब तक एक कैपिटल लेटर में है तब तक अपन उसको राउंड और येलो ही कहेंगे। इसमें भी एक कैपिटल और दोनों कैपिटल है, तो ये भी हो गए अपने पास राउंड येलो। यहाँ देखो दोनों ही कैपिटल है, राउंड येलो, राउंड येलो। यहाँ देखो, अब देखो, अब यहाँ दोनों ही स्मॉल लेटर में है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, राउंड एंड ग्रीन। येलो की जगह अपन क्या लिख देंगे, ग्रीन। यहाँ दोनों ही कैपिटल में है तो क्या लिखेंगे, राउंड येलो, राउंड। यहाँ दोनों स्मॉल लेटर में तो क्या लिखेंगे इसको अपन, ग्रीन। यहाँ लिखेंगे राउंड येलो, अब लिखेंगे राउंड येलो। अब यहाँ पे देखो दोनों ही स्मॉल लेटर है और आर क्या शो कर रहा है, रिंकल्ड, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, रिंकल्ड येलो। ओके, यहाँ पे रिंकल्ड और येलो। यहाँ लिखेंगे अपन राउंड येलो, राउंड। अब ये दोनों स्मॉल लेटर में तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ग्रीन। अब राउंड, सॉरी, ये दोनों ही स्मॉल लेटर में तो इसको क्या लिखेंगे, रिंकल्ड येलो, और इसको लिखेंगे अपन रिंकल्ड और तो अपन ने आप देख सकते हो कि अपन ने पास जो चेकर बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना सीखते हैं। तो इसका फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालोगे, फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से दिख रहे हैं, मतलब बाहर से दिख रहे हैं। ओके, यानी कि आप देखते हैं राउंड येलो कितने हैं अपने पास, राउंड येलो फर्स्ट, राउंड येलो कितने अपने पास, राउंड ग्रीन कितने हैं अपने पास। ओके, राउंड येलो कितने हैं अपने पास, चलो देखते हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 5 6 7 8 और 9 कितने हो गए अपने पास, राउंड येलो कितने हैं, 9। अब राउंड ग्रीन देखते हैं,
ओके, राउंड ग्रीन देखते हैं अपन थोड़ा सा, राउंड ग्रीन देखते हैं। 1 ऊपर से चलते हैं, नहीं है यहाँ, फर्स्ट 1 2 और 3, तो कितने हो गए अपने पास? 3 हो गए। ये हो गए राउंड ग्रीन। अब अपन बात करते हैं रिंकल्ड येलो की। रिंकल्ड येलो की देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, तो कितने हो गए अपने पास? 3। और अब अपन बात कर लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन की। तो अपने पास रिंकल्ड ग्रीन आप देख सकते हो कि अपने पास 1 है, तो अपने पास रेशो आ गया 9:3:3:1। ये अपने पास कंडीशन हो गई है फिनोटाइप की, जो बाहरी रूप से दिख रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास हो गई है फिनोटाइप की। यही जीनोटाइप की अगर अपन बात करें तो आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो जीनोटाइप जो रेशो होता है उसके थोड़ा सा चेंजेस करते हैं उसमें। जीनोटाइप को आपको जीन्स के रूप में ही देखना पड़ेगा। जीनोटाइप में आप सबसे पहले देखें कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। आपको काउंट करना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट, ओके, उसके अलावा नहीं है अपने पास, तो कितने हैं? 1। उसके बाद देखते हैं कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। देखो ये कंडीशन 1 2 3 हो गए, ओके, 3 कितने हो गए अपने पास? हाँ सॉरी 1 और 2 ही है, कितने हो गए? 2। सेकंड कंडीशन देखनी है अपने को, ये वाली कैपिटल R, दोनों स्मॉल लेटर में होने चाहिए, दोनों कैपिटल और स्मॉल लेटर। 1 फर्स्ट कंडीशन 1 और 1 है, ये 1 हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कैपिटल R, अब देखते हैं अपन ये वाली कंडीशन कितने हैं, तो अपन देखते हैं फर्स्ट 1 2, ओके। और अब अपन देखते हैं ये वाली कंडीशन, तो आप देखोगे इसका 1 2 3 और 4, कितना? 4, ओके। ये हो गई। वापस इधर देखते हैं अब अपन कंडीशन। अब अपन कंडीशन देखते हैं ये, इस कंडीशन को देखो, तो अपने पास कितने हैं इसके, ये वाली कंडीशन के कितने अपने पास? ओनली ये नहीं बेटा, सॉरी, स्मॉल लेटर वाली, ये वाली कंडीशन अपने पास कितनी है? 1 और 2, कितनी हो गई? 2 हो गई, ओके। और अब अपन बात कर लेते हैं, ये कंडीशन कितनी है अपने पास? 1। और ये वाली कंडीशन देखो स्मॉल लेटर वाली, ये कंडीशन अपने पास 1 और 2। और अब इसके बाद लास्ट है अपने पास स्मॉल लेटर 1। देख लो कोई बाकी तो नहीं रही। अब इसको अपन लिखेंगे 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ओके। तो ये अपने हो गया फिनोटाइप रेशो, जो कि अपन इसमें से इजी वे में, बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे जीन्स के बारे में देखना है। पहले कंडीशन अपने पास अलग थी फिनोटाइप वाली, लेकिन अपने पास कंडीशन अब जीन्स के रूप में देखनी है कि अगर उसमें एक भी डोमिनेंट है, रेसेसिव है, उसके बारे में तो उसको सेपरेट करना है, ओके। तो यहाँ पे अपने पास कंडीशन ये आ जाएगी। ये तो अपने चेकर बोर्ड के बारे में बात हो गई, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये तो हो गए अपने जीनोटाइप के बारे में। हालांकि आपके एग्जाम में इजी वे में सीधा क्वेश्चन आता है कि आपका इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो रेशियो है जीनोटाइप का वो बताइए। अब मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसके बारे में। चलो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उसका फिनोटाइप क्या था? फिनोटाइप क्या था भाई? 3:1। और इसका जीनोटाइप क्या है?
1:2:1। ओके, तो अगर आपको डाई हाइब्रिड बोलता है, आपको इजी वे में मोनोहाइब्रिड पता है, डाई हाइब्रिड के बारे में बात करता है, तो डाई हाइब्रिड के मतलब 2, तो आप उसका फिनोटाइप कैसे निकालोगे इजी वे में? डाई हाइब्रिड बोला है तो उसके ऊपर 2 लगा दो, कंडीशन। ओके, 3 को मल्टीप्लाई करो दोनों से, 9, 3, 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से और 1 से, तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 1। तो अपने पास आया कि नहीं आया? डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो आ गया। इसी टाइप से अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशो भी देख लेते हैं। 1:2:1। इसके ऊपर डाई का बोला है तो डाई, ट्राई का बोलता है तो यहाँ आप ट्राई लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ 1:2:1, 1:2:1। ओके, अब अपन यहाँ बात करते हैं 1 की क्रॉस सबसे पहले सबसे करवाएंगे, तो कितना आएगा? 1:2:1। ओके, ये कंडीशन हो गई। 2 का 1 से करवाओ 2, 2 का 2 से करवाओ 4, 2 का 1 से करवाओ 2, ये कंडीशन भी हो गई। 1 का 1 से करवाओ 1, 1 का 2 से करवाओ 2 और 1 का 1 से करवाओ 1। ये कंडीशन अपने पास क्या आ गई है? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये अपने पास आ गए हैं जीनोटाइप। यह था अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो मेंडल का जो 3rd लॉ है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट का जो लॉ है, वो अपने 2nd लॉ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ही लागू होता है। थैंक यू वॉचिंग के लिए।